हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर पैटर्न और कौन कौन से चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इंग्लिश लिटरेचर का बोर्ड पेपर है। ये 80 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स के पेपर होते हैं। इसमें भी एडिशनल आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलते हैं। सेक्शन ए में आपको सब क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। सेक्शन बी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चॉइस होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट होता है। सेक्शन ए में आपका 16 एमसीक्यू रहता है। जनरली सारे सब्जेक्ट में 15 एमसीक्यू रहता है, लेकिन इसमें 16 रहता है। फिर 16 एमसीक्यू के बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में आपके जूलियस सीजर के जो ड्रामा आपकी बुक लगी है उसके 2 क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन इन द सेंस, एक आपको पूरा स्टेंजा दिया होगा, उसके रिलेटेड आपको पूरा एक सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। उसमें सबसेट होता है, 5 क्वेश्चन का एक सबसेट होता है। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, मतलब एक सबसेट इसमें आपका है 16 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स का एक सबसेट, और ड्रामा से आपके 2 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में। फिर सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन जूलियस सीजर के हो गए। फिर आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके होते हैं ट्रेजर चेस्ट, जो आपकी बुक लगी है ट्रेजर चेस्ट वाली, उससे प्रोज के यानी जो शॉर्ट स्टोरी है उसके 2 क्वेश्चन आते हैं। सेम 16 मार्क्स वाला सेट इसमें भी आता है और 2 सेट इसके आते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन डी। डी में आपके होते हैं पोइट्री के ट्रेजर चेस्ट के 2 सेट। 16 मार्क्स के 2 सेट हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या करना होता है, एमसीक्यू तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना होगा। ये सेक्शन ए का 16 आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिया। फिर उसके बाद सेक्शन बी में आपको क्या करना होगा, पहले आप सेक्शन बी, सी और डी से एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, कंपलसरी है। मतलब मान लीजिए आपने ड्रामा से एक कर लिया आपने पोइट्री से, और एक कर लिया प्रोज से। तो 3 क्वेश्चन आपने कर लिया सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी से, एक एक क्वेश्चन ईच से। अब इसके बाद आप किसी से भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 4 सेट। 3 सेट आपको एक एक से सबसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और फिर जो चौथा वाला सेट है वो आप किसी से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पोइट्री अच्छे से आती है, तो आप पोइट्री से एक और अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मतलब एट लास्ट आपने 2 पोइट्री से अटेम्प्ट किया, एक जूलियस सीजर से और एक इससे स्टोरी से। मतलब आप कोई लेफ्ट ओवर नहीं कर सकते, आपको एक ना एक किसी से करना पड़ेगा। मतलब या तो आप एक ड्रामा से करिए, 2 शॉर्ट स्टोरी से करिए, एक पोइट्री से करिए। आप किसी को लेफ्ट ओवर नहीं कर सकते, और किसी से आपको ज़्यादा आता है तो आप 2 कर लीजिए। मतलब यहाँ पर हमें 2 2 2 6 मिलते हैं, और टोटल करने हमें सिर्फ 4 रहते हैं। समझ गए? मतलब किसी को आप लेफ्ट ओवर नहीं कर सकते। एक 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 सेक्शन बी, सी और डी से कर लीजिए, फिर एक एक्स्ट्रा किसी से भी कर लीजिए। ये यहाँ पर पेपर का पैटर्न रहता है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जूलियस सीजर में मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स सब में मिलते हैं। जो आपको अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करिए, मार्क्स सब में मिलते हैं। और बात की जाए 2026 की, तो ये 2 क्वेश्चन में जूलियस सीजर में आया था एक्ट 3 से और 5 से। यही सेम 2025 में भी आया था। लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एक्ट 4 से आएगा, लेकिन उसमें वो नहीं हुआ था। सेम पैटर्न वही रिपीट कर गया था 2025 जैसा 2026 में भी। और प्रोज वाले में एक आया था द गर्ल हू कैन से, और एक और आया था द पेडेस्ट्रियन से। और पोइट्री में एक आया था व्हेन ग्रेट ट्री फॉल्स से, और एक और आया था द पावर ऑफ म्यूजिक से। ये कुछ था बोर्ड का पेपर। 80 मार्क्स का होता है। जनरली इंग्लिश 2 में अच्छे मार्क्स मिलते हैं लैंग्वेज से। अब मैं आपको जूलियस सीजर से बता देता हूँ इसमें क्या क्या सिलेबस है, कैसा है। देखिए, आपकी ये ड्रामा वाली बुक है जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर की। देखिए, इसमें जो है इतने एक्ट हैं, 5 एक्ट हैं। एक्ट 1, 2, 3, 4, 5। 1 और 2 आपके 9th में करा दिए जाते हैं। 10th के सिलेबस में अभी सिर्फ 3 एक्ट हैं, एक्ट 3, 4, 5। इसके रिलेटेड आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, और करना आपको कोई एक है। इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, और करना आपको एक है। या तो आपको और ज़्यादा आता है तो आप 2 कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 ही आता है।
ठीक है, ये जूलियस सीजर का हो गया। अब जूलियस सीजर के हम आपको रीडिंग के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए जैसे आप जूलियस सीजर में क्या टिप है, जूलियस सीजर का एक्ट 3 यहीं से स्टार्ट होता है। एक्ट 3 देखिए यहीं से आपका 10th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करें, जितना रीडिंग हो सकता है उतना ज़्यादा रीडिंग करिए। कीवर्ड्स आपके मतलब दिमाग में आ जाने चाहिए। तो अगर कीवर्ड्स आएगा तो जो यहाँ लिखा है अगर आप वही वर्ड यूज करते हैं जो इस बुक में मेंशन किया है तो वही होते हैं कीवर्ड। तो अगर आप कीवर्ड्स यूज करते हैं तो आंसर में आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर आपने कीवर्ड मेंशन किया तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। जो आप बुक वाले ने मेंशन किया मतलब शेक्सपियर ने मेंशन किया है वही आपको भी मेंशन करना पड़ेगा मार्क्स के लिए। तो एज मच यू कैन रीड यू मस्ट रीड इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में बस रीडिंग ही आपको करना है, यही इसका एक मार्क्स लाने का तरीका है। जितने बार आप रीडिंग कर सकते हैं, अभी तो टाइम है तो रीडिंग करिए। और बात आई ट्रेजर चेस्ट वाली बुक की। ट्रेजर चेस्ट बहुत ही आसान पार्ट है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको इतना अच्छे से कर लीजिए कि जो एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है वो आप पोइट्री या शॉर्ट स्टोरी से कर लीजिए। इसमें 5 चैप्टर ही आता है, पहले 10 आता था लेकिन अब 5 कर दिया गया है। तो देखिए ये 5 चैप्टर में पोएम्स में 5 में एक हॉन्टेड हाउस आता है, गर्ल व्हेन द लॉयन आता है, एक आता है व्हेन ग्रेट ट्री फॉल, अ कंसिडरेबल स्पेक्ट, द पावर ऑफ म्यूजिक। ये 5 पोएम्स आते हैं। और फिर ये 5 शॉर्ट स्टोरी आती है विद द फोटोग्राफर, द एलिवेटर, द गर्ल हु कैन, द पेडेस्ट्रियन, द लास्ट लेसन। पोइट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं है, पोइट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है। वन ऑफ द स्कोरिंग पार्ट है। पोइट्री को आप जितना हो सके रीड करिए। कहानी टाइमलाइन वाइज आपको समझ लेनी चाहिए और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे ज़्यादा नहीं आता है, आसान होता है। शॉर्ट स्टोरी में आपका मार्क्स मिल जाता है। और पोएम्स का आप अंडरस्टैंडिंग करिए, क्या स्टैंजा कहना चाहता है ये समझिए। और आप ऐसे लिख करके पढ़ दिखाते हैं हम कैसे कीवर्ड लिखा हुआ है। देखिए जैसे पोएम में आप कीवर्ड लिख सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ कीवर्ड लिखा हुआ है। ये सब आप कीवर्ड अगर आंसर में यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। देखिए पावर ऑफ म्यूजिक, ये तो बहुत ही आसान मतलब पोएम है, सबसे ज़्यादा 5 में। देखिए व्हेन ग्रेट ट्री फॉल, इसका मैंने अंडरस्टैंडिंग लिखा है। ये देखिए द गर्ल व्हेन द लॉयन का। ऐसे ही आप ये सब जो कीवर्ड है, ये सब जो मेंशन है, अगर आप आंसर में मेंशन करेंगे तो इसका आपको मार्क्स मिलता है। क्योंकि जो आंसर चेक करते हैं उनके पास कीवर्ड ही होते हैं, तो वही आपके आंसर में मिलता है, तो उसी का वो लोग स्पेसिफिकली मार्क्स देते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा हार्ड पोएम 10th ICSE का हॉन्टेड हाउस। देखिए तो आप लोग ये सब मेटाफर, पैराडॉक्स, सिमली, आयरनी, ये सब भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ के जाइए। मतलब आता है MCQ में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बात आई अगर इसकी शॉर्ट स्टोरी की, और शॉर्ट स्टोरी तो बहुत ज़्यादा मतलब स्कोरिंग होता है। अगर आप स्टोरी समझ जाते हैं तो आंसर कर ले जाएंगे। देखिए शॉर्ट स्टोरी भी ज़्यादा पेज का नहीं है, 3-4 पेज का शॉर्ट स्टोरी है। ऐसे करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं। इसमें यही टिप रहेगा कि आप पोएम्स की अंडरस्टैंडिंग करिए और शॉर्ट स्टोरी और जूलियस सीजर आप जितना हो सके उतना ज़्यादा रीड करिए, मार्क्स आपको आएगा। क्योंकि इंग्लिश का मार्क्स कंपलसरी होता है ऐड होना, तो इंग्लिश 2 को एकदम पढ़ना ना छोड़ें, क्योंकि लैंग्वेज में मार्क्स ज़्यादा नहीं मिल पाता है, लिटरेचर में ही अच्छा मार्क्स मिलता है। तो लिटरेचर को बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और लिटरेचर का मार्क्स और ग्रामर का मार्क्स कंपलसरी ऐड होता ही है। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।